सनातन धर्म के अनुसार हर महीने का अपना अलग महत्व होता है। इन्हीं में से एक है पौष मास। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि पौष मास को एक अशुभ महीना माना जाता है, जिस कारण इस मास में किसी भी तरह का शुभ कार्य करना वर्जित होता है। भारतीय पंचांग पद्धति में धनु और मीन के सूर्य को शुभ नहीं माना जाता है। इसके साथ ही पौष मास को खरमास कहते हैं। इसे मलमास यानी काला महीना भी कहा जाता है। खरमास के दौरान हिंदू जगत में कोई भी धार्मिक कृत्य और शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा यह महीना अनेक प्रकार के घरेलू और पारंपरिक शुभ कार्यों की चर्चाओं के लिए वर्जित है। इस वर्ष खरमास 9 दिसंबर से शुरू होकर 7 जनवरी 2023 तक रहेगा। खरमास में सभी प्रकार के हवन, विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, यज्ञोपवीत विवाह आदि अन्य कर्मकांड नहीं होते हैं। देशाचार के अनुसार नवविवाहिता कन्या भी खरमास के अंदर पति के साथ संसर्ग नहीं कर सकती है और इसे इस पूरे महीने के दौरान अपने मायके में जाकर रहना पड़ता है। इसके पीछे ज्योतिषीय कारण है कि इस माह में सूर्य की किरणें पृथ्वी तक कम आती हैं। सूर्य जीवन का मूल है। सूर्य के क्षीण होने के कारण जीवन में तेज कम हो जाता है। इस कारण शुभ कार्य जैसे कि विवाह आदि वर्जित माने जाते हैं। साथ ही इस माह में सूर्य धनु राशि का होता है, जो कि उत्तम नहीं माना जाता। सिर्फ भागवत कथा या रामायण कथा का सामूहिक श्रवण ही खरमास में किया जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार खरमास में मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति नर्क का भागी होता है, अर्थात चाहे व्यक्ति अल्पायु का हो या दीर्घायु का, अगर वह पौष के अंतर्गत खरमास यानी मलमास की अवधि में प्राण त्याग रहा है तो निश्चित रूप से इसका इहलोक और परलोक नर्क के द्वार की तरफ खुलता है। इस बात की पुष्टि महाभारत में होती है, जब खरमास के दौरान अर्जुन ने भीष्म पितामह को धर्म युद्ध में बाणों की शैया से वेध दिया था। सैकड़ों बाणों से घायल होने के बावजूद भी भीष्म पितामह ने अपने प्राण नहीं त्यागे। प्राण नहीं त्यागने का मूल कारण यही था कि अगर वह खरमास में प्राण त्याग देते हैं, उनका अगला जन्म नर्क की ओर जाएगा। इसी कारण उन्होंने अर्जुन से पुनः एक और तीर चलाने के लिए कहा, जो उनके सिर पर विद्ध होकर तकिए का काम करे। इस प्रकार से भीष्म पितामह पूरे खरमास के अंदर अर्धमृत अवस्था में बाणों की शैया पर लेटे रहे और जब सौर माघ मास की मकर संक्रांति आई तो उसके बाद शुक्ल पक्ष की एकादशी को उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। इसलिए कहा गया है कि माघ मास की देह त्याग से व्यक्ति सीधा स्वर्ग का भागी होता है। खरमास को खरमास क्यों कहा जाता है, यह भी एक पौराणिक किंवदंती है। खर गधे को कहते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ पे बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करता है और परिक्रमा के दौरान कहीं भी सूर्य को एक क्षण भी रुकने की इजाजत नहीं है। लेकिन सूर्य के 7 घोड़े सारे साल भर दौड़ लगाते लगाते प्यास से तड़पने लगे। उनकी इस दयनीय स्थिति से निपटने के लिए सूर्य एक तालाब के निकट अपने 7 घोड़ों को पानी पिलाने हेतु रुकने लगे। लेकिन तभी उन्हें ये प्रतिज्ञा याद आई कि घोड़े बेशक प्यासे रह जाएं, लेकिन यात्रा को विराम नहीं देना है, नहीं तो सौर मंडल में अनर्थ हो जाएगा। सूर्य भगवान ने चारों ओर देखा। तत्काल ही सूर्य भगवान पानी के कुंड के आगे खड़े 2 गधों को अपने रथ में जोत कर आगे बढ़ गए और अपने 7 घोड़े अपनी प्यास बुझाने के लिए खोल दिए। अब स्थिति ये रही कि गधे यानी खर अपनी मंद गति से पूरे पौष मास में ब्रह्मांड की यात्रा करते रहे और सूर्य का तेज बहुत ही कमजोर होकर धरती पर प्रकट हुआ। शायद यही कारण है कि पूरे पौष मास के अंतर्गत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सूर्य देवता का प्रभाव क्षीण हो जाता है और कभी कभार ही उनकी तप्त किरणें धरती पर पड़ती हैं।